अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो प्राइस है बिटकॉइन की वो 43,000 के पास यानी जिसकी जो सपोर्ट है 43,160 इसके पास जो है वो चल रही है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल से वो ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले कई दिनों से पिछले 7-8 दिन से ये बुलिश है और ऊपर की जानिब ये सफ़र ये कर रहा है। मेरे ख़्याल से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े वेल्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि डॉलर एक को हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है, इस वजह से जो है वो एक सेफ़ हेवन समझा जाता है। तो इसमें जो है इस टाइम जो है वो डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन में जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इस टाइम नीचे की तरफ आ रही है या फिर काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रही है। तो बिटकॉइन अगर तो इस सपोर्ट को होल्ड करता है, 43,000 की सपोर्ट को अगर होल्ड करता है तो ये फिर दोबारा से अपनी 46,000 47,000 पे दोबारा ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो ये 41,000 या 38,000 के पास ये दोबारा से इसके अंदर इन दो लाइनों के दरमियान ये ट्रैवल करना शुरू कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिटकॉइन को इसको होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड ना किया तो फिर ये डाउन ट्रेंड में जाना बिटकॉइन शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी रेजिस्टेंस तो अभी काफ़ी दूर है, 47,990 के ये अभी सपोर्ट पे चल रहा है ये। उसके अलावा अगर आप BTC की डोमिनेंस की बात करें तो जो BTC की डोमिनेंस है वो इस टाइम 41.73 के ऊपर है। असल में ये थोड़ी सी कम तो हुई है, कल ये काफ़ी कम हुई है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो प्रेशर के अंदर है, इसलिए कोई ख़ास क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट पंप नहीं ले रहे। तो अगर हम देखें कि पिछले 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोजेक्ट गिरा है, तो आप देखेंगे कि ANC प्रोजेक्ट है, ये गिरा है। ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसकी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि नए प्रोजेक्ट में की सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती। तो उसमें यह है कि अगर आप कोई सपोर्ट बन भी रही हो तो वहाँ पर आप एंट्री लें तो वो नीचे भी आ सकता है। तो जितना पुराना प्रोजेक्ट होगा उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतनी ही मजबूत होगी। तो टेरा लूना प्रोजेक्ट पिछले 24 घंटों में टॉप 100 के प्रोजेक्ट हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो टेरा लूना जो है वो पिछले 24 घंटे में 6.79 तक ये ड्रॉप हुआ है। इस तरह जो आवे प्रोजेक्ट है ये भी 5.72% जो है वो ये डाउन हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो अगर आप टेरा लूना में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट को ज़ाहिर कर रही हैं और ये रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को ज़ाहिर कर रही हैं। यानी सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो ये यहाँ से टच करके दोबारा ऊपर जा सकती है। ये ग्रीन लाइन इस बन रही है 91.35 पे। फर्स्ट जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं आप, दूसरे नंबर पे 75 के ऊपर, तीसरे नंबर पे 54.37 के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी रिसर्च करने के बाद फिर ये आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये इसकी रेजिस्टेंस है 103 और 111। इसने यहाँ टेरा लूना ने इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका। फिर ये इसी रेजिस्टेंस से ये वापसी की तरफ ये आ रहा है। तो ये 91.35 के पास आने की ये कोशिश कर रहा है। इस तरह आवे प्रोजेक्ट आप देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 207 पे, और उसके अलावा सेकंड रेजिस्टेंस जो है इसकी 253 पे है। इस तरह सपोर्ट जो है इसकी 157.5 पे है और 113.3 पे इसकी सपोर्ट है। ये ग्रीन लाइनें जो हैं वो सपोर्ट को ज़ाहिर कर रही हैं और रेड लाइनें जो है वो रेजिस्टेंस को ज़ाहिर कर रही हैं। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के आप अपनी एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। इस तरह अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करें तो ये 52 मिनट्स पहले ये सेंटीमेंट्स इसके जो है फियर के अंदर हैं। जब मार्केट, अगर आप सिर्फ सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जब मार्केट फियर में हो या फिर एक्सट्रीम फियर में हो तो उस टाइम आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। यानी मार्केट में आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक इस इंडिकेटर को देखें। जैसे ही ये मार्केट ग्रीन होगी
और ग्रीड में आएगी, तो लालच में आएगी, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके जो है वो साइड पे हो सकते हैं। इस तरह अगर हम एडॉप्शन की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, तो शॉपिफाई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर ई कॉमर्स वेबसाइटें बनती हैं। इन्होंने भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी को अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दिया है, यानी कि अब जो भी इनका कस्टमर होगा तो वो बिटकॉइन के ज़रिए भी पेमेंट कर सकेगा। यानी कि इन्होंने ये ऐसा ऑप्शन मुतारफ़ कराया है कि आप बिटकॉइन के ज़रिए भी पेमेंट जो है ना वो ले सकते हैं अपने कस्टमर से। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ई कॉमर्स पे जितना जो है वो एडॉप्शन बढ़ेगी, उससे जो है वो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ के तमाम प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा होगा। इसी तरह जो मैक्सिको है, उनके प्रेसिडेंट जो है वो चाह रहे हैं कि जिस तरह एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है, इसी तरह जो है वो ये इनके प्रेसिडेंट भी चाह रहे हैं कि जो है वो अपने मुल्क के अंदर, मैक्सिको के अंदर इस बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दें। इनके सेनेटर ने ये चीज़ रिपोर्ट की है। लीगल टेंडर क्या होता है? यानी कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रुपया है, अमेरिका के अंदर डॉलर है, तो हम जो चीज़ें परचेज़ करते हैं वो रुपये या डॉलर या दूसरी करेंसी से परचेज़ करते हैं कोई भी चीज़ मुल्क के अंदर। इसी तरह लीगल टेंडर अगर बिटकॉइन बन जाए किसी मुल्क में, तो उसका मतलब ये होता है कि आप बिटकॉइन से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आप जो है वो बिटकॉइन से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये अगर अभी सिर्फ एक कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने ही एक्सेप्ट किया हुआ है, तो अगर और भी कंट्रीज़ को लीगल टेंडर्स करार देते हैं तो इससे बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ेगी और उसके एप्रिसिएशन के, इसके प्राइस ऊपर जाने के चांस बढ़ेंगे। इस तरह जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो मेजर रिटेलर्स हैं वो भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड्स, वालमार्ट वगैरह, ये सारी जो कंपनी हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर ये सारी जो हैं कंपनियाँ, ये भी इस बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं। इस तरह ऑन चेन की बात करें तो जो बिटकॉइन का सप्लाई है वो इस अप्रैल के महीने में अपना ऑल टाइम हाई बना रही है 63.46। यानी कि जो जितने भी बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो पिछले एक साल से उन्होंने ज़्यादातर जो है वो बिटकॉइन को छेड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इसको अभी होल्ड करेंगे। तो जब लास्ट टाइम ये इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था परसेंटेज के हिसाब से, तो उसके बाद आप देखें कि बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी। तो ये दोबारा से जो है वो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो है वो बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा सकता है, अगर इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।